गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रूटीन मेंटेनेंस को कवर किया था, ठीक है, जो कि प्लांट मेंटेनेंस का टाइप है। उसका नेक्स्ट टाइप होता है प्लांट मेंटेनेंस का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम वो एक्शन प्लान करते हैं जो जिनका काम होता है टू प्रिवेंट द डाउन टाइम और फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट के फेलियर या डाउन टाइम को आपको बचाना है। उसके लिए जो भी एक्शन प्लान करते हैं वो सारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर आते हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड होता है। इसके अंदर डिफरेंट मेंटेनेंस सिस्टम इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। जो कन्वेंशनल पीएम हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम था वो काफ़ी सिंपल हुआ करता था। उसके अंदर प्रोएक्टिव एंड कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा इनहेंस पीएम सिस्टम हो गया। तो हम उसका प्रोसेस फ्लो समझते हैं पहले कि कैसे प्रोसेस फ्लो होगा आपका। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मेरा इक्विपमेंट जिसके लिए मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है वो नया है या पुराना है। अगर मेरा इक्विपमेंट पुराना है तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसको रीडिफाइन करना है आपको। अगर आपको अब पता लग गया कि इक्विपमेंट कैसा है, फिर हम देखेंगे कि इक्विपमेंट है क्या, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है, रिकमेंडेशंस क्या है उसके लिए। तो वो सारी चीजें आएंगी रिक्वेस्ट फॉर पीएम एक्टिविटी डिफाइन, कि आप बताइए कि आपने यहाँ पर डिफाइन करना है इक्विपमेंट को, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है। अगर वो डिफाइन हो गया है प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसके लिए मुझे ये काम करने होंगे। तो एक्शन प्लान डेवलप में क्या क्या करोगे आप ये पहले ये देखोगे टाइप ऑफ पीएम एक्टिविटी, कौन सी पीएम एक्टिविटी आपको करनी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कौन सी एक्टिविटी उस प्रॉब्लम के लिए आपको करनी है जिसके लिए मैं पीएम सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं। फिर आप देखोगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, मुझे कितनी बार करना है, दिन में डेली करना है, वीक में करना, मंथ में करना, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार करना है। मान लो आपको लुब्रिकेशन करनी है तो मंथ में एक बार करना है या वीक में एक बार करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे आप। फिर हम देखेंगे कि उसके लिए आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। देखो, ये काम करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए आपको, दैट मीन्स रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब जो मेरा एक्शन प्लान डेवलप हो गया है उसको मुझे अप्रूवल कराना पड़ेगा कि वो पास होता है या नहीं। अगर अप्रूवल पास नहीं हुआ तो दोबारा से एक्शन प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा। पास अगर हो जाता है तो फिर आप ये देखोगे कि पीएम पहले वाला कोई चल रहा था क्या, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम पहले से था, अगर था तो उसके साथ इंटीग्रेट कर दोगे आप इसको, अगर नहीं है तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, ठीक है, समझ गए। अप्रूव होने के बाद ये चेक करना है क्या पहले से कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने अप्रूवल मिल गया तो आपको वर्क ऑर्डर जनरेट करना है, ठीक है, कि ये मेरा वर्क ऑर्डर है कि ये काम मुझे करने हैं, ये मेरे वर्क है इसके लिए, और उनको हम आगे भेजेंगे किसको, एम्प्लॉइज को, जो भी मेरे वर्कमैन हैं उनको मैं ये वर्क ऑर्डर आगे पास कर दूंगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर जो भी एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और वो एग्जीक्यूट करने के बाद हम वर्क ऑर्डर को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इनहेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। तो अब मेजरली एक आइडिया आपको लग गया होगा कि मेंटेनेंस का हमारा दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एक तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो फेल नहीं होना चाहिए, साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि मेजर कोई रिपेयर ना करने पड़े और ना ही ओवरहॉल मुझे करना पड़े। मैं चाहता हूं कि मेरे माइनर जो रिपेयर है वो होते रहें, और इंस्पेक्शन जितना ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, इंस्पेक्शन को इंक्रीज कीजिए, माइनर रिपेयर को इंक्रीज कीजिए, बट डिक्रीज किसको कीजिए, मेजर रिपेयर और ओवरहॉल को डिक्रीज करना है। तो मेरा मेन एम क्या होना चाहिए कि इंस्पेक्शन और माइनर रिपेयर चलते रहें,
बट मेरा मेजर रिपेयर ना करना पड़े, ना ओवरहॉल करना पड़े मुझे, ठीक है। सो थैंक यू।